हमारा घर उजाड़ दिए। आपका घर उजाड़ दिए? हाँ, मेरा भाई का। जी, आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम हरिंदर है। हरिंदर है। हाँ। कहाँ का रहने वाले? मैं यूपी से हूँ। यूपी से हो। हाँ। तो किस कारण से आपका घर उजाड़ दिया गया? ये भाई से बात करो, पूरा पूरा बताएगा उसके भर्ती का पूरा डिटेल। मैं तो ठीक है, वो तो हमारा जो चयन था वो वायुसेना में हो गया था। अच्छा, वायुसेना में हो गया था। हमारी सिलेक्शन लिस्ट भी लग जाती है, लेकिन सिलेक्शन लिस्ट लगने के बावजूद अग्निपथ योजना के आगमन के साथ साथ हमारा कैंसिल कर दिया जाता है, बिना आगे का सोचे पीछे का सोचे कि इसमें कौन भर्ती हुआ कौन नहीं हुआ। उसको तुरंत कैंसिल कर दिया जाता है। और जो कि हम लोग राजनाथ सिंह जी से भी मिले थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी जो भर्ती है वो सुनिश्चित कर ली जाएगी, लेकिन वो आश्वासन देने के बावजूद भी वो अपने मांगों से पलट जाते हैं। हमारे पास उसके लिए एक एक सबूत हमारे पास आज भी मौजूद है, जो कि हम लेके घूम रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं, हम उन्हें बता रहे हैं। ये देखिए, ये है वो जो हम लोग। अच्छा, यही है उसका मुख्य कारण मैं ये मानता हूँ कि महिलाओं को दिए जाने वाले बढ़ावा, 1/3 आरक्षण दिया उनको, साथ में जो लाडली बहन योजना के तहत, उसके बाद जो है आपका बकायदा जो है क्या कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपका जो मुद्दा, साथ में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5वें वाला सर्वे आया उसमें ये बता रहे कि 1000 लड़कों पे अब 1020 लड़कियां हैं। अच्छी बात है, हमारी देश की माताएं, हमारी देश की बहनें सब आगे बढ़े, लेकिन युवाओं का ख्याल रखना पड़ेगा। देखो एक बात समझिए, मैं ना दरअसल क्या है, मैं लिखता भी हूँ, तो एक मैंने कविता लिखी है भाइयों की तरफ से क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, और मोदी जी को ये संदेश है। अब इस पर ध्यान दे लो आप साहब कि एक रंग मेरा भी हो। हम क्या चाहते हैं, हम सारे युवा जो है देश के लिए क्या चाहते हैं कि एक रंग मेरा भी हो इस अहले वतन के रंग रूप में, एक किरण मेरी भी हो इस नए उजाले की धूप में, बनूं मैं भी सहारा इस देश का, एक रोटी मेरी भी हो किसी की भूख में, हो मेरी भी शहादत इस देश पर, दुश्मन के सीने पे चलने वाली गोली एक मेरी भी हो बंदूक में, मेरे आवाम की तरक्की में एक हिस्सा मेरा भी हो, लिखा जाए जब इतिहास मेरे मुल्क का तो एक किस्सा मेरा भी हो, 137 करोड़ हिंदुस्तानियों की आंखों का ख्वाब बनूं, वैश्विक पटल पर दुनिया को भारत की ओर से दिए जाने वाला जवाब बनूं। हम नहीं मांगते रोजगार महज अपना घर चलाने को, है माटी का कर्ज माथे पर निकले हैं वही कर्ज चुकाने को। नमस्कार दोस्तों, दी कतर न्यूज में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का बात करें तो चुनाव आज का रिजल्ट आया है, तो इस रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो सर, आपको कहना चाहूँगा कि अभी जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में रिजल्ट आया है, तो तीनों राज्यों में बीजेपी ने स्वीप किया है और इतिहास जीती हुई है। तो बीजेपी जो इतिहास जीती हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपके उत्साह से, आपने जिस उत्साह से पूछा, जिस खुशी से आपने एक्सप्रेस किया, ये देख के समझ में आ पा रहा है कि देश का रुझान किस तरफ है, युवा कितना शक्तिकरण हो रहा है, युवा कितनी खुश है इस जीत से। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये पूरी भारत की जीत है। पूरी भारत की युवा जान चुकी है, पूरे भारत के लोग जान चुके हैं हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। अब लोगों को जाति, पात, अगला, पिछड़ा, दलित, महादलित से नहीं बांटा जा सकता। जो गरीबी है और जो अमीरी है वो कास्ट हो सकता है, बट आप जाति में नहीं बांट सकते। लोग की युवा जान चुकी है और जो विकास हो रहा है भारत में, जो युवा में चमक है, उस चमक से आप देख सकते हैं हर एक बंदा जान चुका है, हर एक व्यक्ति जान चुके हैं। जो प्रधानमंत्री जी का पॉपुलैरिटी पूरे विश्व भर में हो रहा है, वो आप सभी युवा यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्या चमक है लोगों के चेहरे में, क्या खुशी का जोश है लोगों के चेहरे में। यही उत्साह से आप समझ सकते हैं। ये तो अभी शुरुआत है, 2024 में देख ले 3 स्वीप हम कर रहे हैं, अगर 24 को ही भूल जाए। 2024 के बारे में सोचना ही गलत है। 2029 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये मैं गारंटी से आपको हो तो मैं लिख के दे देता हूँ। ये तो नहीं कि कोई बहन का दोस्त दे दे। जैसे मैंने आपको बताया, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अंगूर ना मिले अंगूर खट्टा। भाई तो यहाँ पे सॉरी मैं भूल गया, तेलंगाना में कहाँ ईवीएम गया, जी है ना। तो वो आरोप लगाने का कुछ भी लगा ले, आरोप पिछले समय में लगाया था ईवीएम को लेके, कुछ भी लगा ले। चौकीदार चोर है, चौकीदार बहुमत में आई। मोदी चोर है, मोदी बहुमत में आ रही है। पनौटी है, पनौटी तो पूरा संसार जान गया है। पनौटी कौन है? पप्पू दोबारा फेल हो गया। पप्पू का डांस साला जैसे है ना, पप्पू जीत नहीं सकता। जी सर, आप क्या कहेंगे जो चारों राज्यों को जो चुनाव नतीजा निकला है, इस चीजों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने वो शुभ करके दिखाई दे रहा है। तो जी देखिए, सबसे पहले सभी देशवासियों को शुभकामनाएं, क्योंकि देश की जनता ने ये बता दिया है कि वो जुबले की राजनीति के साथ नहीं है। वो धार्मिक जो राजनीति करते हैं, यहाँ जो जाति की राजनीति करते थे उसके साथ वो नहीं है, वो काम के साथ है। और इस चुनाव के ये देखिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल देश के दिल की तरह है। तो अगर दिल शरीर के साथ है, शरीर यानी पूरा भारत, तो फिर उसको कौन रोक सकता है जीतने से। और युवाओं ने बता दिया, महिलाओं ने बता दिया
कि वो मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जैसे कि बीजेपी का एक स्लोगन है, आपको भी पता होगा, अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब जो कतार में आखिरी व्यक्ति खड़ा है, जब तक योजना उसके पास नहीं पहुंच जाती तब तक वो योजना को योजना नहीं माना जाता। और इस रिजल्ट के साथ पता चल गया कि देश की जो जनता है, देश का जो आम जो मिडिल क्लास वर्ग है, उन्होंने मोदी जी को बढ़ चढ़कर साथ दिया। और जो जुबले की राजनीति करते थे, जो कभी ईवीएम पर सवाल उठाते थे, कभी प्रधानमंत्री जैसे गरिमामयी पद को पनौती बोलते थे, उन्होंने जवाब दे दिया। देखिए, एक मैं आपको बताता हूँ कि जो सनातन में बिलीव करते हैं और जो सनातन में बिलीव नहीं करते, देखिए हर धर्म है, जरूरी नहीं है कि सब सनातन में बिलीव करें, लेकिन सनातन में एक प्रकृति है। सनातन में जो बिलीव करता है वो कर्म पे जरूर बिलीव करेगा, और कर्म ये कहता है कि जो आज आप कर रहे हो वो आपको दुगना लौट कर आता है। और अब उन लोगों के लिए जो बिलीव नहीं करते सनातन में, अगर हम लॉ ऑफ ग्रेविटी सुना है आपने, जब हम ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो वो डबल फोर्स से आता है। तो जो इन्होंने हमें बोला, जो हमें मतलब हम देश को हम बोला, वो डबल शक्ति से देश ने ईवीएम पर 3 तारीख को जो उन्होंने, जो 30 तारीख को जो उन्होंने जिस राज्य में चुनाव था वहाँ पे बटन दबाकर बता दिया कि देश की जनता किसके साथ है। और ये ट्रेलर था, असली पिक्चर 2024 की। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तीनों दिल है, बीचों बीच है देश के। दिल जो होता है, दिल से ही मस्तिष्क चलता है और दिल से ही पूरा शरीर चलता है। तो जब दिल ही पूरे देश के साथ है, देश का इस टाइम मुखिया नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस की और विपक्ष की जो लीडरशिप है उसको बोलूँगा कि अगर आपने 2024 में सरवाइव करना है तो आप अभी अपनी योजनाओं पे काम करना शुरू कर दें, जुबले की राजनीति बंद करें। देश की जनता, चाहे वो कोई भी धर्म से हो, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने बीजेपी का सपोर्ट नहीं किया, बिना हमारे मुस्लिम भाइयों की वजह से हम नहीं जीत सकते थे, और इसके लिए उनका भी धन्यवाद है। मुस्लिम जो अभी तक आंकड़ा आ रहा है, देखिए मैं आपको मीडिया के उसी से बता रहा हूँ, 11 से 12% जो मुस्लिम है उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, और ये एक अप्रॉक्स है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। अच्छा, ये आपने इस चीज़ों को लेकर बात किया, तो कहीं ना कहीं अभी क्या 2024 में ये केंद्र सरकार क्या मुसलमान जो बाकी भाइयों को क्या इकट्ठी कर पाएगी उस चीज़ों को लेके आगे वो बढ़ने के लिए? देखिए जैसा कि मैंने आपको, अभी भी कहीं ना कहीं मुसलमान अभी भाइयों जुड़ नहीं पाए इस चीज़ों के लिए, केंद्र सरकार के विरोध में कहीं ना कहीं अभी भी चलते आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 2024 में इकट्ठी कर पाएंगे? देखिए ये सिर्फ राजनीति करने का मुद्दा है, ये अस्थिरता फैलाने के लिए ये ऐसे जुमले आते हैं। लेकिन एक आम जो मुस्लिम है, जो कि दर्जी है या रिक्शा वाला है या कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, उन सब ने, अगर सब नहीं तो कुछ उनमें से कुछ लोगों ने मोदी जी के साथ देके बता दिया कि उनको मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनका स्वागत किया है। और आने वाले टाइम में अगर कुछ कमी रह भी गई है तो हमारी जो लोकल लीडरशिप है, अब तो सत्ता हमारे हाथ में आ चुकी है इन सबके, उसमें तो वो जरूर इस पे अपना कार्य करेंगे। अच्छा, ये सर अभी जो बात करें ट्रिपल तलाक जो हलाला को लेके जो अभी चल रहा है, कहीं ना कहीं इस चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं मुसलमान भाई अभी भी इन चीज़ों को विश्वास करने पा रहा है, कहना यकीन नहीं कर रहा है। कुछ परसेंट मुसलमान उनको सही बता रहे हैं, कुछ मुसलमान सही नहीं बता रहा है, तो इस चीज़ों को लेकर क्या आगे 2024 में वो हो पाएगा इस चीज़ों को? देखिए, ये जो आपका मुद्दा है जी, ये धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जी, ठीक है, इस पे सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। देखिए, जो धर्म का मुद्दा है उसको धार्मिक और जो कोर्ट है उसके हिसाब से सुलझाना चाहिए। उसमें कुछ पक्ष धार्मिक नेताओं का भी रखना चाहिए क्योंकि ये उनके धर्म से रिलेटेड है, और कुछ जो कोर्ट का है, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उसका भी सुनना चाहिए। तो इस पे ज़्यादा बात ना करें तो ज़्यादा बेटर है। जी सर, क्योंकि अभी ये भी कहा जा रहा है कि क्या मुसलमान हो या हिंदू हो, तो क्या अभी नारी सुरक्षित है? क्या चीज़? नारी सुरक्षित है या नहीं है? नारी सुरक्षित ना होती तो इतना वोट आपको देखिए ना, आप 161-162 सीटों पर हम राजस्थान पे आगे चल रहे हैं। तो अगर राजस्थान में, अगर इन्होंने सबसे ज़्यादा उसी राज्य में अपना, अभी उनका वो चल रहा था शासन, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कन्हैया लाल हो, चाहे कोई और चीज़ें हो, सब चीज़ हुई। उनको धर्म से जोड़ के, उनको जातियों से जोड़ के इन्होंने बनाया, लेकिन आखिरकार एग्जिट पोल में जो मर्जी आया हो, जो
माना जाता है वो एग्जैक्ट पोल माना जाता है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एग्जिट एंड एग्जैक्ट। एग्जिट पोल डज मैटर, और उसने मैटर से ये बता दिया कि वहाँ पर किसकी सरकार बनी। जी एक चीज़ बताइए सर, अभी 2024 में केंद्र सरकार जब आने के लिए जो दावा कर रहा है, अगर आ भी गए तो कुछ मुसलमान का कुछ आरक्षण है उनको रोकने के लिए बोला गया है, तो आप बताएंगे किस कारण से? सर रोकने के ऊपर तो मैं कुछ नहीं बता सकता, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि 2024 में हमें पूर्ण विश्वास है कि अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार, और वो मोदी सरकार इसलिए नहीं मोदी सरकार कि ये जुबला है, इसलिए कि हमारा विश्व पटल पर आज जब हम किसी विदेशी से मिलते हैं तो वो हमें ये बोल कर करता है कि आप मोदी जी के वहाँ से हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा 1-2 बार चक्कर लगा बाहर, और हमें यहाँ पर भी विदेशी मित्र हैं, तो G20 जैसे हुआ, और मोदी जी का काफ़ी नाम है विश्व पे, और वो नाम ऐसे नहीं होता। वो ये लोग जो मर्जी बोलते रहे कि मीडिया साथ में है, मीडिया साथ में है, तो क्या विदेश में जाके मीडिया नाम बना लेगा या यहाँ बना लेगा? ये इतना आसान नहीं होता। तो विपक्ष को ये सब जुमलेबाजी के बजाय अपने पार्टी की लीडरशिप पे ध्यान देना चाहिए, और उनको आने वाले वक्त के लिए उनको भी शुभकामनाएं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 2024 में प्राइम मिनिस्टर फिर तीसरी बार क्या किसको देखना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर? देखिए निश्चिंत उसको देखना चाहते हैं जिसकी वजह से देश का नाम हुआ है, जिसकी वजह से हमारी पहचान हुई है विश्व पटल पे, और एक ही नाम है मोदी जी। मोदी आएंगे प्राइम मिनिस्टर? मोदी आएंगे नहीं, मोदी आ चुके हैं, और ये खुद ही कहते थे ना कि ये जो ट्रायल है ये सेमीफाइनल है, ठीक है, तो सेमीफाइनल हमने इतनी अच्छी तरह जीता, तो उम्मीद नहीं हमें विश्वास है। उम्मीद और विश्वास में फ़र्क होता है, उम्मीद पर डाउट होता है, विश्वास पर कॉन्फिडेंस होता है, तो हमें ये कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है कि इस बार फिर से मोदी सरकार। जी जी, तो थैंक यू सर, बोलिए जी। मोदी जी ना 1.5 लाख युवा का एयरफोर्स और आर्मी का युवा का ना जो ज्वाइनिंग बचा है उसको उन्होंने अगली बार बिल आने से पहले रद्द कर दिया। जी जी, बोलिए बोलिए। कहाँ से लड़का अच्छा, उनको 2024 में बनाएगा युवा? अच्छा अच्छा, अभी आप बताओ, जैसे कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश को लेके जीत हुई है, तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे? अभी जागरूकता उतना नहीं आया, पर अब हम जगा रहे हैं। अच्छा, हम उससे पीड़ित, मेरा भाई है एयरफोर्स में हो गया था उसका, पर उसका ज्वाइनिंग जिस दिन नहीं दिए मोदी जी, मैं विरोध कर रहा हूँ पूरा। अच्छा। मैं भी 2014 में दिया था, 2024 में, 16-19 में भी दिया था। अच्छा। मोदी जी को मैं बोला केंद्र में मोदी जी चाहिए। अच्छा। पर मैं 24 में नहीं देखना चाहता, मैं कसम खा के अच्छा, जा रहा हूँ। मोदी को 2024 में क्यों देखना नहीं चाहते? मेरा भाई का वो हमारा घर उजाड़ दिए। आपका घर उजाड़ दिए? हाँ, मेरा भाई का। जी, आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम हरिंदर है। हरिंदर है। हाँ। कहाँ का रहने वाले? मैं यूपी से हूँ। यूपी से हो? हाँ। तो किस कारण से आपका घर उजाड़ दिया गया? ये भाई से बात करो, पूरा बताएगा उसके भर्ती का पूरा डिटेल। मैं तो ठीक है, वो तो हमारा जो चयन था वो वायुसेना में हो गया था। अच्छा, वायुसेना में हो गया था। हमारी सिलेक्शन लिस्ट भी लग जाती है, लेकिन सिलेक्शन लिस्ट लगने के बावजूद अग्निपथ योजना के आगमन के साथ साथ हमारा कैंसिल कर दिया जाता है, बिना आगे का सोचे पीछे का सोचे कि इसमें कौन भर्ती हुआ कौन नहीं हुआ। अच्छा। उसको तुरंत कैंसिल कर दिया जाता है। और जो कि हम लोग राजनाथ सिंह जी से भी मिले थे, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी जो भर्ती है वो सुनिश्चित कर ली जाएगी, लेकिन वो आश्वासन देने के बावजूद भी वो अपने मांगों से पलट जाते हैं। हमारे पास उसके लिए एक एक सबूत हमारे पास आज भी मौजूद है, जो कि हम लेके घूम रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं, हम उन्हें बता रहे हैं। ये देखिए, ये है वो जो हम लोग। अच्छा, यही है। हाँ, ये नागौर सांसद है, नागौर सांसद जो हनुमान बेनीवाल है। अच्छा, उन लोगों के साथ जाके उनसे मिले थे, और उनको उनके सामने समक्ष हमें आश्वासन दिया गया था कि आपकी भर्तियां सुनिश्चित कर ली जाएंगी। और ये अग्निपथ के आने से पहले 2021 की बात है, ये अग्निपथ योजना आने से पहले की बात है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी भर्तियां जो हैं वादा करने के बावजूद भी कैंसिल कर दी जाती हैं। तो इस देश में बस हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं है। देखो दरअसल क्या है कि मैं एक मिनट हाँ, रुकिए, मैं बात पूरी कर लूं, मैं बात एक मिनट पूरी कर लूं। देखिए, इस देश में बस हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं है, इस देश में बेरोजगारी भी मुद्दा है, इस देश में महंगाई भी मुद्दा है। लेकिन आज दयनीय स्थिति ये हो चुकी है कि मीडिया या तो पाकिस्तान पहुंच जाती है, या तो इजराइल पैलेस्टीन पहुंच जाती है, या तो महंगाई उठाती नहीं है, या तो हिंदू मुसलमान करके बकरियों जैसे लड़ाते रहेंगे। लेकिन युवाओं की जो जायज मांगे है, जिन्होंने ईमानदारी से अपनी प्रक्रिया पूरी की है, उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं, जरूर मिलना चाहिए। लेकिन ये चीज को लेकर आपने जो बयान दिया था, क्या आपने इस चीजों को ले पहले से उसके लिए बयान दिया? देखिए, पहले भी इसको लेके बहुत विरोध हुआ है। जब अग्निपथ योजना आई थी तो देश भर में अलग अलग जगह युवा जो थे उन्होंने क्यों प्रदर्शन किया?
किसी मीडिया चैनल ने आपको बताया क्यों प्रदर्शन किया? कई 100 बच्चों ने क्यों सुसाइड किया उसके चलते? किसी ने आपको बताया क्यों किया? नहीं, कोई नहीं बताएगा। इसीलिए किया क्योंकि उनको सालों साल अटकाया रखा था। उन लोगों को सालों साल बोला गया कि आपका दिया जाएगा, आज दिया जाएगा, कल दिया जाएगा, परसों दिया जाएगा। पोस्ट कितना था? पोस्ट कितना था इसमें? लगभग आर्मी में 1.3 लाख से 1.4 लाख पोस्ट थी और एयरफोर्स में लगभग 8000 पोस्ट थी, जिनकी सिलेक्शन लिस्ट तक लग चुकी थी, लेकिन उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए जाते हैं। तो जो मोदी जी बोलते हैं कि 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे, अरे जब तुम उनको नहीं दे पा रहे जो सिलेक्ट हो चुके हैं, तुम 2 करोड़ की क्या बातें करते हो? अच्छा भाई की बात बोलिए। भाई मैं क्या है ना कि दरअसल एक बात कहना चाहता हूँ। पहली चीज़, अभी जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी जीतती है ना, उसका मुख्य कारण मैं ये मानता हूँ कि महिलाओं को दिए जाने वाले बढ़ावा, 1/3 आरक्षण दिया उनको, साथ में जो लाडली बहन योजना के तहत, उसके बाद जो है आपका बाकायदा जो है क्या कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपका जो मुद्दा, साथ में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5वें वाला सर्वे आया, उसमें ये बता रहे कि 1000 लड़कों पे अब 1020 लड़कियां हैं। अच्छी बात है, हमारी देश की माताएं, हमारी देश की बहनें सब आगे बढ़े, लेकिन युवाओं का ख्याल रखना पड़ेगा। देखो एक बात समझिए, मैं ना दरअसल क्या है, मैं लिखता भी हूँ, तो एक मैंने कविता लिखी है, भाइयों की तरफ से क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, और मोदी जी को ये संदेश है। अब इस पर ध्यान दे लो आप थोड़ा सा कि एक रंग मेरा भी हो। हम क्या चाहते हैं, हम सारे युवा जो है देश के लिए क्या चाहते हैं कि एक रंग मेरा भी हो इस अहले वतन के रंग रूप में, एक किरण मेरी भी हो इस नए उजाले की धूप में, बनूं मैं भी सहारा इस देश का, एक रोटी मेरी भी हो किसी की भूख में, हो मेरी भी शहादत इस देश पर, दुश्मन के सीने पे चलने वाली गोली एक मेरी भी हो बंदूक में, मेरे आवाम की तरक्की में एक हिस्सा मेरा भी हो, लिखा जाए जब इतिहास मेरे मुल्क का तो एक किस्सा मेरा भी हो, 137 करोड़ हिंदुस्तानियों की आंखों का ख्वाब बनूं, वैश्विक पटल पर दुनिया को भारत की ओर से दिए जाने वाला जवाब बनूं। हम नहीं मांगते रोजगार महज अपना घर चलाने को, है माटी का कर्ज माथे पर निकले हैं वही कर्ज चुकाने को। अभी आप देखिए कि कुरुक्षेत्र का मैदान बना, इसे गृह कलेश बनाना है। अभी आप पे निर्भर के युवाओं में दहशत बनानी है, देश बनाना है। देखो अब जो है आप समझना पड़ेगा, आप राहुल गांधी और तमाम बाकी इन सब युवाओं से नजर हटाइए। देश के वो बहुत सारे ऐसे भाई, हमारे बहुत सारे युवा है जो देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अब अपना फोकस जो है युवाओं पर शिफ्ट कीजिए। अब एम्प्लॉयमेंट की बात कीजिए। अब एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस जो है देश में, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस देश में नेशनल क्राइसिस न बन जाए आने वाले वक्त में जो है, इसीलिए देश की सरकार को अब जागना होगा। देश की सरकार को युवाओं के लिए काम करना पड़ेगा। और मैं देखो, मैं क्या है कि मैं थोड़ा आशावादी किस्म का इंसान हूँ, ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ। मुझे भरोसा है कि मेरा देश जो, मेरे देश की सरकार, मेरा देश जाहिर सी बात है युवाओं के लिए काम करेगा। आज जो है पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा युवा अगर कहीं पे है तो हिंदुस्तान के अंदर है। 64.3% क्या कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा, मतलब 15 से लेकर 45-55 साल की उम्र के लोग सबसे ज़्यादा हमारे देश में जो कमा कर दे सकते हैं। अगर आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं तो युवाओं के बिना संभव है? नहीं संभव होगा ना। तो इसलिए युवाओं को आगे बढ़ाइए। देखिए, और मैं बता रहा हूँ, और भाषा का थोड़ा सा क्या कहते हैं मर्यादा सबके लिए है, हमारे लिए भी है, उनके लिए भी है। भूल गया जो संस्कार वो जीवन खड़ा नहीं रहता, और जड़ से अगर जुदा हो जाए तो पत्ता हरा नहीं रहता। इसीलिए जो है ये राहुल गांधी को समझना पड़ेगा कि पनौती ये सब भाषाएं छोड़ दो यार, ठीक है ना। देश के साथ चलो, देश के युवाओं के साथ आओ ना यार। अब युवाओं के साथ आओ। मोदी जी को भी यही कहना है कि या तो आप राहुल गांधी से फोकस हटाओ और युवाओं के साथ आओ। आपको मैं कह रहा हूँ, ये देश के युवाओं का वादा है अपने बुजुर्ग से, हारने नहीं देंगे उन्हें। बस एक काम है कि बस युवाओं के लिए जो फोकस हटा रखा था उस पर ले आओ आप दोबारा।